मूलतः है केदार घाटी और बद्रीनाथ घाटी जी का मूल महानाट्य है। जी जहाँ जहाँ भी पांडव नृत्य होते हैं जी वहाँ वहाँ पर ये एक ऐसा नाट्य है जी जी जो ऐसे अवसरों पर किया जाता है। जी लेकिन जहाँ तक आपने अभी कहा कि भट्ट जी की ये देन है, तो भट्ट जी उसमें अकेले नहीं हैं। आधुनिक रूप से आधुनिक रूप से करने में जी हमारे केदार घाटी के एक बड़े प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं, अच्छा आचार्य कृष्णानंद नौटियाल। जी ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, ऐसा वो अक्सर कहते भी हैं कि 1992 में जी उन्होंने ये प्रयास किया था कि इसको गढ़वाली लिपि में, गढ़वाली बोली में अच्छा इसका मंचन किया जाए। जी 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 मौलिक रूप से हमारे क्षेत्र में इसे हिंदी में या दूसरे और जैसे कह सकते हैं कि आयातित संस्कृति एक तरह की होती थी। इसमें हमारा जो स्टाइल था वो दूसरे समुदाय का स्टाइल था, जैसे रामलीला के उसमें बिल्कुल बिल्कुल स्टाइल होती थी, दूसरी और तरह की स्टाइल होती थी, पार्शियन स्टाइल होती थी थिएटर जी, की। जी लेकिन कृष्णानंद नौटियाल जी ने ये प्रयास किया कि उसको गढ़वालीकरण उसका किया जाए 1992 में, और परेड ग्राउंड देहरादून में उसका पहला मंचन बताया जाता है, यद्यपि मैं उस मंचन में नहीं था। जी और इस स्क्रिप्ट को बड़ा आधार मान करके, मूल आधार मान करके जी। और इससे प्रेरणा लेकर के जी प्रोफेसर दाताराम पुरोहित श्रीनगर में है, अच्छा विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए और बड़े संस्कृति कर्मी है। जी उन्होंने एक परिकल्पना बुनी कि अच्छा जिस तरह से हमारे गांव में इस तरह का ही महानाट्य आयोजन होता है, जी तो एक सपना है हमारा कि इसको हम कभी इस स्तर पर करें कि अपनी बोली में हो, अपनी भाषा में हो, अपना कॉस्ट्यूम हो, अपना चाल चलन इसमें हो। ठीक तो वो कल्पना साकार हुई वर्ष 2001 में, जी जब इस स्क्रिप्ट को आधार बना करके प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित साहब ने और एक हमारे स्वर्गीय सर्वेश्वर दत्त कांडपाल जो कांडई के रहने वाले थे, बड़े संस्कृति कर्मी थे, जी और आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी ने, जी इन्होंने समग्र रूप से एक बेहतरीन स्क्रिप्ट का निर्माण किया, जिसमें अपनी गढ़वाली बोली, अपनी भाषा, अपना संगीत, अपना जो मौलिक जितना भी है वो सब कुछ उसमें मिश्रित करके एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ जिसका उल्लेख आज भी हम कर रहे हैं जी और उसी नवीनता के साथ कर रहे हैं। जी तो वर्ष 2001 में फिर एक बड़ी कार्यशाला श्रीनगर के अंदर भी, चूंकि श्रीनगर एक ऐसा केंद्र रहा है जहां पर लगभग प्रत्येक जनपद के लोग शिक्षा के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, तो लगभग सभी लोगों, सभी जिलों के लोगों को इकट्ठा करके हमने जी इस पर काम करना शुरू किया जी वर्ष 2001 में, और एक अच्छी खासी वर्कशॉप इसमें हुई। और रुद्रप्रयाग के गांधारी गांव में अच्छा इसका पहला मंचन हुआ। अच्छा इसका मैं थोड़ा सा इतिहास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस पर बात करना बिल्कुल, आवश्यक है। बिल्कुल, बिल्कुल और उस आयोजन में हमें साथ दिया देहरादून के रीच ऑर्गेनाइजेशन ने, जो लोग विरासत जैसा बड़ा उत्सव करते हैं, जी जिसमें मैं R.K. सिंह, लोकेश ओहरी, जी अनूप सिन्हा, इनका नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने ये ध्यानाकर्षित किया इस बात पर कि ये जो आर्ट है यहाँ का, जी ये जो कला है, ये ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के सबसे विराट जी स्वरूप में है ये, जी तो इसका प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए, जी इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। बिल्कुल और गांधारी गांव में हमने ये जब किया जी तो लोगों ने फिर चक्रव्यूह को एक नई दृष्टि से देखा, बिल्कुल मतलब कल्पनातीत जिसे कहते हैं, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी हमारी भाषा, हमारी मौलिक भाषा में ये ऐसा भी जी स्वरूप आ सकता है इसका, आ सकता है। जिसमें हिंदी के संवाद होते, कहते कि आसमान फाड़ दूंगा, जमीन चीर दूंगा, बिल्कुल उसको पानी पिला दूंगा, ये इस तरह के जो संवाद होते थे एक असेंबल्ड होते थे, किसी ने कुछ मिलाया, किसी ने कुछ मिलाया, और एक ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता था। लेकिन जब स्क्रिप्ट इसका फ्रेम बना, वो उसमें हमने जागर डाले, उसमें हमने भड़ोली डाली, उसमें हमने पनवाणी डाली, उसमें हमने गुरील डाला, उसमें मंदाक्रांता डाला, संस्कृत के छंद डाले, उसमें गोपी चंद डाला, और धुनों का जो ऐसा पुंज बना, तो आज भी जब हम उसको गाते हैं, जब मंचन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पहली बार हो रहा है। वाह और 10,000 से ऊपर के लोग जब इसको सामूहिक रूप से इसको देखते हैं वाह तो वो जुड़ जाते हैं, उनका तादाद में ऐसा बन जाता है बिल्कुल कि ये कोई नायाब चीज है और ये है पहाड़ की संस्कृति। जी तो उसके कुछ मैं पंडवानी का एक हिस्सा सुनाता हूँ पहला। स्वागत है। और इस जैसा कि मैंने इन सब लोगों
जिनका भी मैंने उल्लेख किया है, जी, जी। इन सबको प्रणाम करते हुए, जरूर क्योंकि एक टीम वर्क था जी। इसमें। हमारे एक सुरेश काला जी जो बीएनए के थे, उन्होंने सबसे पहले इस नाटक का एक फ्रेम तैयार किया, बहुत सुंदर, कलात्मक निर्देशन उन्होंने इसका किया। बहुत सुंदर। संगीत का पक्ष की दायित्व तो मेरे पास था, तो मैंने इसको कोशिश की कि इसको धुनों से सजाएं, जिस पे डीआर पुरोहित साहब के पास, कांडपाल साहब के पास और नौटियाल साहब के पास धुनों का जी अच्छा खासा संग्रह था। बिल्कुल। तो उन सभी धुनों का इस्तेमाल करते, कौन सी धुन कहाँ पर, कौन सा गाना कहाँ पर जी ठीक लगेगा, उपयुक्त लगेगा। तो शुरुआत जब होती है तो मैं इसका थोड़ा सा उसका जी, स्वागत, बता देता हूँ स्वागत, आपको। स्वागत। चक्रव्यूह सजा हुआ है और उधर से कौरवों की चिट्ठी आ रही है, कागड़ी बोल दो नंबर अखर। हाँ हाँ तो कागड़ी जब आती है तो देखिए क्या, और ये पंडवानी शैली में हमारी यहाँ की ये प्रथा है। जदेव जो हार लगोंदू 5 भय पणोते, जदेव जो हार लगोंदू माता कुंदीगा, रानी दुर्पदागा। पणो आज मेरा स्वामी दुर्योधन तुम्हारा वास्ता या कागली लेखित, घोड़ा घोड़ा आखर लेख्या छन, छाटा छाटा रहबार, रूखा रूखा शब्द लेख्या छन यार, तीखा तीखा स्वाला। आज तुम चक्रव्यूह भेद लित विजयी, तुम्हारी नहीं भेद सके तो ये कुरुक्षेत्र में तुम हार मान हुए गया। ये हमारी एक पंडवानी की शैली है। जी 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 हमारे बाजगरी गाते हैं, लेकिन हमने थोड़ा इसका धुन को थोड़ी सी परिष्कृत किया, जी अच्छे गलों में डाला बिल्कुल। और ये पॉपुलर हुई। उसके बाद जब चक्रव्यूह का निमंत्रण, कागड़ी जब आ गई तो युधिष्ठिर महाराज जी खड़े हैं, एक गीत उसकी वो बाचड़ा चला बाचणाचन, कागड़ी बाचणाचन। अरे कौरो दल बटी भूलो आईच कागड़ी, ये पंछी प्राण रयो बाहु नीच बल, हिरण आज जान आज कोहलु है भड़ा, हे अर्जुन छयो लाज शोभी नीच आज, हे असंद का दिन गया कर्म का फेरा, आंदा दिन जांदी रात नी लगदी देरा। अब ले दे के भीम वहां पर खड़े थे, जो सबसे बलशाली थे। बिल्कुल। बल बोले भोला भीम तो भी जलियो पार, बोले भोला भीम तो भी जलियो पार, नकुल सहदेव आएगे बयार, नकुल सहदेव आएगे बयार, असंद का दिन भुला हमारा है गिना, असंद का दिन भुला हमारा है गिना, मेरा स्वीणा आज स्वीणा बनी गहना। जो विजय का जो हमने सपना देखा था जी वो सपना ही रह गया। तो इसकी एक लंबी कथा है, अगर आप चाहेंगे तो चक्रव्यूह पर हम एक अलग से अलग से बना लेंगे। एपिसोड बना सकते हैं। दो गाने, दो लाइन अगर आप अभिमन्यु का जो आप गाते हैं वो बड़ा पॉपुलर है। अच्छा, वो अगर थोड़ा सा जब प्रवेश हाँ प्रवेश थोड़ा करता है का, वो बड़ा भावुक कर हाँ, देने वाला क्षण है। ये गीत इतना भाव करता है कि खुद गाते गाते भी आंसू आ जाते हैं, हमारे भी आंसू आ जाते हैं और दर्शक भी इसमें रोने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ले दे करके जब कुछ भी उपचार नहीं है तो अभिमन्यु को जाना पड़ता है, और सभी जो शेष पांडव वहां पर खड़े हैं अर्जुन के अलावा। हाँ सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तोरे, सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तोरे, चक्र भूमि तर लाड़ा सुध बूद ना खोए, चक्र भूमि तर लाड़ा सुध बूद ना खोए,
ये आज हो दुहार मान यू पंडों को बंसा आज हो दुहार मान यू पंडों को बंसा तुरा खिलाज कुल के अर्जुन का अंसा तुरा खिलाज कुल के अर्जुन का अंसा बरियों का चोर छतर भूया पीछे दे बरियों का चोर छतर भूया पीछे दे सुनंदो ना से लाड़ा जागरण तोरे सुनंदो ना से लाड़ा जागरण तोरे ये तेरो बाटू यरे दीराला तेरा बुआ बुए तेरो बाटू यरे दीराला तेरा बुआ